भगवाधारी योगी से भिड़ने वाली थी ममता। योगी लगाएंगे कट्टरपंथियों की क्लास। बंगाल की सड़कों पर जो आग लगी वो ममता राज के दोहरे मापदंड की तस्वीर। जी हाँ, देश में वक्फ संशोधन कानून के विरोध को लेकर कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से आई उसने पूरे देश को हिला दिया। यहाँ हालात ऐसे हो गए कि सरेआम हिंदुओं के घरों को चिन्हित करके दंगाइयों ने हिंसा को अंजाम दिया। हिंदू घरों को खास निशाना बनाया गया। लाल रंग से दीवारों पर मार्किंग की गई ताकि दंगाइयों को साफ पता चल सके कि किस घर को टारगेट करना है। ये कोई सामान्य विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये एक सुनियोजित हमला था जिसमें 3 निर्दोष हिंदुओं की जान चली गई और कई परिवारों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। ग्राउंड से आई रिपोर्ट के मुताबिक हर उस घर पर बम फेंके गए जिन्हें पहले से मार्क किया गया था। सिर्फ हिंदू घरों को ही निशाना बनाया गया। ये साफ दर्शाता है कि हिंसा को एक विशेष समुदाय के खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि जब पत्थरबाजी शुरू हुई तो दंगाई चारों ओर से हिंदू मोहल्लों में घुस आए। कुछ मुस्लिम घरों से न सिर्फ दंगाइयों को सहयोग मिला, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि उन्हीं के इशारे पर लूट और आगजनी को अंजाम दिया गया। लोगों की चीखें, जलते घर और भागते परिवार। ममता के बंगाल की ये तस्वीरें रुला देने वाली हैं। जब इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती की बात की तो ममता बनर्जी ने पलटवार किया, उन्हें भोगी तक कह डाला। ममता ने यहाँ तक कह दिया कि उत्तर प्रदेश में तो रैली तक नहीं करने दी जाती, जबकि बंगाल में सभी को आजादी है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या वाकई बंगाल में सबको आजादी है? सच्चाई यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में खुद ममता सरकार ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली पर रोक लगाई थी। उन्हें हेलीकॉप्टर उतारने की भी इजाजत नहीं दी गई थी। नतीजा ये हुआ कि योगी आदित्यनाथ को फोन से ही रैली को संबोधित करना पड़ा। इतना ही नहीं, बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह को भी हेलीकॉप्टर लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई थी, वो भी 2 बार। ये सब दर्शाता है कि लोकतंत्र की बात करने वाली ममता बनर्जी की राजनीति कितनी दोहरी है। आज ममता बनर्जी कह रही है कि बंगाल में आजादी है, लेकिन क्या ये आजादी सिर्फ दंगाइयों के लिए है? मुर्शिदाबाद के कई गाँव से हिंदू परिवार जान बचाकर गंगा पार करके मालदा जिले की ओर भाग रहे हैं। ये हालात किसी युद्धग्रस्त इलाके जैसे लगते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया कि महिलाओं से कहा गया, इज्जत दो तब तुम्हारे पति और बच्चों को छोड़ा जाएगा। ये कैसा शासन है जहां महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं और राज्य सरकार चुप रहती है? थाने में रिपोर्ट लिखवाने गए लोगों को बार बार लौटाया गया। स्थानीय लोग कहते हैं 4 घंटे तक कोई पुलिस नहीं आई, राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया। जब केंद्र की मदद आई तब जाकर हालात थोड़े संभले। गांव के गांव खाली हो गए, जो बचा कुचा सामान था उसे भी लूटा गया। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, हर इलाके में प्लानिंग थी, 1-2 जगह नहीं। नेता लोग इसमें शामिल थे और इसको वक्फ बोर्ड के नाम से हाईलाइट कराना चाहते थे। ममता बनर्जी को सीएम योगी पर तंज कसने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। बंगाल में अगर हालात नहीं सुधरे तो वहां के हिंदू कब तक सुरक्षित रहेंगे? क्या अब समय नहीं आ गया है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगे? क्या अभी केंद्र सरकार को मूकदर्शक बने रहना चाहिए? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या ममता सरकार दोषी है? क्या बंगाल में सच में लोकतंत्र है या सिर्फ दिखावा है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।